अब हम स्क्वायर जो होते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी सीखेंगे। देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देता हूँ इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 3, तो छोटी सी एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत ही आसान होगी ये ट्राइंगल से रिलेटेड है। डोंट वरी, हम ट्राइंगल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो इस एक्सरसाइज में एक वर्ड आपको बार बार लिखा हुआ मिलेगा जिसमें लिखा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 वैल्यूज का सेट। तो यहां इस ट्राइंगल में मैंने 3 वैल्यूज ली है, एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों को ट्रिपलेट कहते हैं। लेकिन ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बनेगा, जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर इस तरह का रिलेशन यहां बन पाता है तो हम इन तीनों वैल्यूज को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, अदरवाइज ओनली ट्रिपलेट होगा ही। तो ये रूल फॉलो होना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं हम इस एक्सरसाइज में, हम एक्स वाई जेड यूज नहीं करेंगे। यहां पर एक वैल्यू हमारे पास होगी 2m, दूसरी वैल्यू होगी एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी वैल्यू होगी एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स वाई जेड में वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो मैं क्या मिलेगा, 2m का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड करेंगे। हो सकता है हमें 2m की वैल्यू गिवन हो और बाकी 2 की वैल्यूज पता हो, या फिर हो सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर गिवन हो और बाकी 2 रिमेनिंग नंबर्स पता करने हो। तो बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। आपको याद रखना है कि ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चंस हैं जिस लेवल के, उसमें ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो एक नेचुरल नंबर में आएंगी, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं आएगा। स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर हो जिसकी वैल्यू इरेशनल हो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2m। अगर ये गिवन है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, जो भी गिवन है उसको आप 2m के इक्वल कर लें, फिर m की वैल्यू फाइंड करके हम इन दोनों में भी उसको पुट करके और रिमेनिंग वैल्यूज पता करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये देखो स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2m होता है। सो हम लिखेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 8। यहां से हमें m की वैल्यू क्या मिली, 8/2 दैट इज 4। अभी m की वैल्यू आप रिमेनिंग जो ट्रिपलेट्स हैं उनमें भी पुट कर सकते हैं। तो फिर यहां पर होगा देन, आप लिख दें देन एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, एम की वैल्यू 4 आ गई, 4 यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हुआ 16 माइनस 1 15 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, वही m की वैल्यू पुट करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 1, तो ये होता है 16 प्लस 1 दैट इज 17। अब इसमें क्या है, पूरा पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना है, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, देखो पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास 8। ठीक है, 2m/8, देन दूसरी वैल्यू 15 और तीसरी वैल्यू आ गई 17। क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है जो ट्रिपलेट की वो तो 8 है, तो इसलिए हम 8 मेंशन करेंगे। 2m, देखो ये लिखा 2m इज इक्वल टू 8, ये भी तो ट्रिपलेट है, बस m की वैल्यू फाइंड की है इसलिए कि रिमेनिंग ट्रिपलेट्स हम फाइंड कर सकें। तो इसका आंसर क्या होगा, 8, 15 एंड 17। ये हमारा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो छोटी सी एक्सरसाइज होने वाली है, फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 12। तो हम सबसे पहले 2m से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये ट्रिपलेट हो गए हमारे। ओके, सो लेट 2m इक्वल्स 12। तो यहां से हमें m की वैल्यू क्या मिलती है, 12/2 दैट इज 6। ठीक है, अब ये तो काफी आसान हुआ, देखो नॉर्मल डिवीजन किया हमने, राइट। अब रिमेनिंग ट्रिपलेट क्या होते हैं, एक होता है एम स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें जो m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे। ठीक, तो m की वैल्यू 6 आई थी, ये हुआ 6 स्क्वायर माइनस 1
दैट इज 36 माइनस 1, ये 35 हुआ, एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो क्या होता है 12, 35 और 37। ठीक है, तो फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो वही लैंग्वेज लिखेंगे, रिक्वायर्ड ट्रिपलेट। क्या हो गया, पहली वैल्यू 12 है, ध्यान से सुनो आप, आपको 6 नहीं लिखना है, आप गलती कर सकते हो। 12, 35, 37, ये इसका आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वन मेंबर ऑफ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 18, फाइंड अदर टू मेंबर्स। ठीक है, मेंबर का मतलब वैल्यू, तो वही हम कहेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 18 और m इज इक्वल टू 18 बाई 2 दैट इज 9। उसके बाद में हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 9। ठीक है, ये होगा 9 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 1, ये होता है 80, और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। तो आपने देखा ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट आए हैं 18, 80 और 82। सो हमारा यहां पर आंसर होता है रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, देखो पहला ट्रिपलेट 18, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, तो एक ट्रिपलेट 18 हो गया, इसकी हेल्प से हमने रिमेनिंग ट्रिपलेट फाइंड किए 80 एंड 82। ठीक है, फाइंड अदर टू मेंबर्स, चलो आप तीनों भी लिख सकते हो, अदर टू है तो हमने कोई बात नहीं, तीनों वैल्यूज हमने एक साथ मेंशन कर दी, तो रिमेनिंग जो वैल्यूज है वो 80 और 82 होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपने क्या देखा, छोटी सी एक्सरसाइज थी, आई थिंक ये 10 मिनट की भी नहीं थी। ठीक है, विद इन 8 मिनट्स ये कंप्लीट हो गई। तो 3 क्वेश्चन है इजीली, और आप इससे रिलेटेड एग्जांपल सोल्व करें। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।